मित्रों नमस्कार। आज हम एक छोटे से प्रयोग को लेकर बातचीत करते हैं। हम हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बातचीत के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कुछ न कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन बोलने के प्रति हम कितने सजग हैं, कितने होशपूर्ण हैं, कितने जागरूक हैं, क्या इन तमाम बातों पर हम कभी चिंतन करते हैं? शायद नहीं करते, या करते भी हैं तो कुछ समय के लिए अवश्य करते हैं। लेकिन हम हर शब्द के प्रति, हर बातचीत के प्रति, हर अभिव्यक्ति के प्रति हम इतने सचेत, जागरूक और होशपूर्ण नहीं होते। दरअसल हम जिनसे भी बात करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, दोस्तों में, दुकान में, ऑफिस में, ग्राहकों से, कार्यक्रमों में, आयोजनों में, हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हमेशा वाणी के माध्यम से करते हैं, शब्दों के माध्यम से करते हैं, बातचीत करके करते हैं। लेकिन हमारी बातचीत, हमारी वाणी, हमारे विचार सामने वाले श्रोता या दर्शक को किस तरीके से प्रभावित करती है, प्रेरित करती है, उसका बुरा करती है या उसका नुकसान करती है या उसका फ़ायदा करती है या उसे जागरूक करती है, इस विषय में हमें स्वयं को ही सार्थक चिंतन हमेशा करना चाहिए। क्योंकि हमारी वाणी सबसे पहले हमें प्रभावित करती है, हमारे कर्म सबसे पहले हमें प्रभावित करते हैं, हमारे विचार सबसे पहले हमें स्वयं को ही प्रभावित करते हैं। हम जब भी लोगों से, मित्रों से, दोस्तों से, हमारे आसपास में रहने वाले जिन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, उन बातचीत को करते वक्त अक्सर हम जिन लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो बातचीत करते वक्त हमारी बातचीत के माध्यम से, हम शब्दों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लाभ भी पहुंचा सकते हैं, उसका बुरा भी कर सकते हैं, उसका अहित भी कर सकते हैं या उसका भला भी कर सकते हैं। दरअसल इस बात को उस विषय पर समझा जा सकता है जब हम स्वयं वाणी के प्रति सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं। क्योंकि वाणी का जन्म, शब्दों का जन्म, बातचीत का जन्म, बोली का जन्म सर्वप्रथम विचारों से होता है। जो विचार हमारे मन में उपजता है, वही वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। हमारा मुंह मात्र विचारों को प्रकट करने का एक जरिया मात्र है। मान लीजिए हम दोस्तों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, या हम दुकान में, ऑफिस में अपने ग्राहकों से बात कर रहे हैं, हम अपने व्यापारी मित्रों से बात कर रहे हैं, और बातचीत करते वक्त सामने वाला व्यक्ति हर बातचीत पर, हर विचार की अभिव्यक्ति पर वह स्पष्ट रूप से हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में नहीं कहेगा कि मेरा बुरा हो रहा है या आपके बोलने से मुझे दुख पहुंच रहा है। लेकिन जब हम वाणी के प्रति, विचारों के प्रति, बोली के प्रति, शब्दों के प्रति स्वयं ही जितने सजग होंगे, उतना ही हमें यह जागरूकता के साथ में पता चल जाएगा कि हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं, जिन विचारों को बोल रहे हैं, जिस वाणी को बोल रहे हैं, वह व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान सामने वाले व्यक्ति के बिना कहे ही हमें इस बात का एहसास और आभास हो जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को हमारे द्वारा कही गई बात बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, भली लग रही है, निराश कर रही है, प्रेरित कर रही है, जागरूक कर रही है, या वो हमारी बात को सुनना चाहता है या नहीं चाहता है। दोस्तों, हम सुबह से शाम तक कई परिचित, अज्ञात, अनजान, अनगिनत लोगों से बातचीत करते हैं। अब जिनसे भी बातचीत करते हैं, जिनसे भी मुलाकात करते हैं, उसका माध्यम या उसका जरिया वाणी के माध्यम से होता है। सामने वाला व्यक्ति वह अपनी बात रखता है और हम हमारी बात रखते हैं। दोस्तों, यह विचारों का आदान प्रदान ही वाणी के माध्यम से होता है, शब्दों के माध्यम से होता है। लेकिन इस बात को हम अगर समझें कि वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को सुखी कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं, इस विषय में अगर हम जागरूक रहना सीखें, सामने वाले व्यक्ति के बिना कहे हम जो बोल रहे हैं
या हम जिन विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं या बातचीत को करते वक्त हम जो कह रहे हैं वह सामने वाला व्यक्ति उससे सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है, वह बुरा महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है या अच्छा मार्गदर्शन उसे मिल रहा है, सामने वाले व्यक्ति के बिना कहे बिना बताए हम अगर समझ जाए कि सामने वाले व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, या हमारे बोलने पर सामने वाले व्यक्ति में कैसी स्थिति परिस्थिति या अवस्था का या व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, इस बात का अगर हमें आभास और एहसास हो जाए, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सजगता है। क्योंकि हम सुबह से शाम तक कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमें नहीं बताता कि आपके बोलने से हमें इतना दुख हुआ, हमें इतना नुकसान हुआ, या हमारा इतना बुरा हुआ, या आपके बोलने से मेरे विचारों का खंडन हुआ या मेरे भावनाओं को ठेस पहुंची। क्योंकि बहुत कई बार हर व्यक्ति आपको कहेगा कुछ नहीं, बोलेगा कुछ नहीं, वही इन्हीं विचारों के चलते सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों से प्रभावित भी होता है, प्रेरित भी होता है, कुछ मार्गदर्शन भी प्राप्त करता है, कुछ सीखता भी है, कुछ उसे प्रोत्साहन भी मिलता है, उसे जागरूकता भी मिलती है, नया ज्ञान भी हासिल करता है। तो इत्यादि विषय में हम अपनी वाणी और विचारों के माध्यम से जब सजग रहते हैं, होशपूर्ण जीवन जीते हैं, तो हमें स्वयं को ही इसका आकलन या मूल्यांकन करना चाहिए कि हम अपनी बोली द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के प्रति हम कितने जागरूक हैं, कितने होशपूर्ण हैं, और सामने वाले व्यक्ति को कितना प्रभाव पड़ेगा। हम जब भी बोलते हैं तब बोलते वक्त अगर ये ख्याल रखें या होश रखें कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी वाणी या शब्द किस तरीके से प्रभावित करेंगे, अगर इस सजगता को हम महसूस करें, अनुभव करें और जानने पहचानने का प्रयास करें कि हम जब भी जो भी बोल रहे हैं, बोलते वक्त सामने वाले व्यक्ति के मन में, देह में, विचार में, चेहरे पर क्या क्रिया या क्या प्रतिक्रिया हो रही है, तो इस विषय में हर वक्ता को एक पूर्ण रूप से सजग रहने की परम आवश्यकता है। क्योंकि हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म सबसे ज़्यादा हमें ही प्रभावित करते हैं। हम सुबह से शाम तक कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में गाली गलौज, गंदे शब्द या अपशब्दों का प्रयोग हमें किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। वाणी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमें वाणी के माध्यम से किसी की झूठी तारीफ, नकली तारीफ या दिखावे की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। वाणी के माध्यम से झूठ, दिखावा या नकलीपन से हमेशा बचे रहना चाहिए। और वाणी, विचार और कर्म तीनों में समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। वाणी के माध्यम से न तो किसी की गैर जरूरी राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन के भाव से किसी की बुराई होनी चाहिए, और न ही वाणी के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या किसी भी प्रकार के मोह या आकर्षण के लिए किसी भी प्रकार की झूठी तारीफ, नकली तारीफ करनी चाहिए। हमें हमेशा वाणी के, विचारों के, शब्दों के और कर्म के यथार्थ तल पर खड़े रहने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। जितना हम वाणी, विचार और कर्म के माध्यम से सचेत रहेंगे, वास्तविक स्वाभाविक तल पर रहना और जीना सीखेंगे, उतना ही हमारी आत्मा प्रभावशाली भी बनेगी, शक्तिशाली भी बनेगी। क्योंकि जो लोग जितना झूठ, झूठे दिखावे और नकलीपन के शिकार होते हैं, उनकी अंदर की आत्मा मर जाती है। वह मात्र एक पुर्जा, मशीन या यंत्रवत उनका जीवन बन जाता है। और जो लोग हमारी जो भी विचार करते हैं, जो विचार करते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही सोचते हैं, और जो बोलते हैं वही सोचते हैं और वही करते हैं। वाणी, विचार और कर्म में जितनी समानता होगी, जितनी एकता होगी, जितना असलीपन होगा, जितना स्वाभाविक तल पर हम जीवन में रहेंगे और जिएंगे, उतना वाणी का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा और हमारा अपने आप के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा। हम बहुत सारे लोगों में, घर में, परिवार में, समाज में, दुकान में, ऑफिस में प्रतिदिन कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक में भी बहुत सारी बातें करते हैं। मित्रों से मिलते वक्त समाज की, धर्म की, ज्ञान की, घर की, परिवार की, समाज की, संसार की बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन बातों को बोलते वक्त हमें इस बात पर सजग या होशपूर्ण रहना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वह सामने वाला व्यक्ति कभी
सामने से नहीं कहेगा कि मुझे बुरा हो लग रहा है, या सामने से नहीं कहेगा कि मुझे दुख पहुंच रहा है, या सामने से वो कभी नहीं कहेगा कि आपके यह बोलने से, आपके यह कहने से मेरे विचारों को, मेरी भावना को ठेस पहुंची है या मेरा इतना नुकसान हुआ है। इस विषय में स्वयं को, बोलने वाले को ही स्वयं जागरूक या सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि जीवन में वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार का अपराध घटित न हो। हम जब दो लोगों से मिलते हैं तो बेहतर है कि हम एक दूसरे का हाल चाल पूछने का प्रयास करें, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करें। लेकिन हम जब भी दो व्यक्ति, दो मित्र, दो साथी, दो सहयोगी, दो लोग, दो व्यापारी, दो ग्राहक मिलते हैं तो हम अक्सर, अगर दो व्यक्ति मिलकर अगर तीसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं, जलन, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन और नफ़रत के भाव से किसी की बुराई करते हैं, तो यह भी एक तरीके का अपराध है। जबकि वास्तविक अपने संपर्कों और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमें दो व्यक्तियों को मिलकर किसी तीसरे आदमी की बुराई न करके हमें एक दूसरे के प्रति जानने, पहचानने और समझने का प्रयास करना चाहिए, और एक दूसरे को हालचाल पूछने के साथ में एक दूसरे से अच्छे जो गुण हैं वह सीखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, दोस्तों में, मित्रों में जब भी लोगों से मिलते हैं तो हम अक्सर दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति जो हमारे पास में नहीं होते और हमको भी वो जानते हैं और वो हम उनको भी जानते हैं, और हम दो लोग जो मिल रहे हैं वो उस तीसरे व्यक्ति को भी जानते हैं, तो हम दो लोग मिलकर अक्सर तीसरे, चौथे या पांचवें आदमी की बुराई करना या उसके कार्यों की समीक्षा करना या मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देते हैं। अक्सर यह बातचीत में देखा जाता है। लेकिन जब भी हम दो लोगों से मिलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अगर किसी की बुराई कर रहा है तो हम मौन को धारण करें, क्योंकि वाणी के माध्यम से हम हर रोज़, प्रतिदिन एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों अपराध या पाप कर्म या कुकर्म के शिकार होते हैं। क्योंकि वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बुरा बोलना भी एक तरीके का अपराध है। बुरा बोलना ही अपराध नहीं है, झूठी तारीफ करना, वाहवाही करना, प्रशंसा करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ करना, जो है नहीं वह उसे दिखाना, यह भी वाणी के माध्यम से होने वाला अपराध है। अगर हम वाणी को सत्यता की राह पर लेकर चलेंगे और वाणी के प्रति हम जब भी, जहाँ भी, जो भी, जैसा भी बोलते हैं, या सामने वाला व्यक्ति जब भी, जो भी, जहाँ भी, जैसा भी बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो हमें बोल रहा है इससे हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है और हम जो बोल रहे हैं उससे सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या घटित हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में बोलते वक्त हमें सचेत और जागरूक रहना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे घर, परिवार, समाज, संसार, वक्ता, श्रोता या दर्शक में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में ज़रूर सार्थक चिंतन करना चाहिए। क्योंकि वाणी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, और वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हमें समाज को जागरूक करने का, सात्विक कार्य करने का, प्रेरित करने का, हिम्मत हौसला बढ़ाने का, और हमेशा बुरे कर्मों से सात्विक सतोगुणी की राह दिशा में लेकर जाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और समाज की सेवा, समाज का सुधार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, युवा पीढ़ी में संस्कारों के सिंचन को करने के लिए, युवाओं को, समाज को, विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाने के लिए हमें हमेशा वाणी का और विचारों का उपयोग करना चाहिए, ताकि लोग हमसे प्रभावित भी हो, प्रेरित भी हो, और वाणी और विचारों के माध्यम से जीवन का रूपांतरण भी हो। क्योंकि वाणी और विचार ही हमें प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं। हम जब एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, अच्छा कार्य करने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो चार लोग उसे देखकर प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और वह भी अच्छा कार्य करने के लिए सीखते हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए समस्त लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए, और जो भी हम बोलते हैं, जो भी अच्छी बातें करते हैं, वह हमारे कर्म में भी होनी चाहिए, अनुभव में भी होनी चाहिए, वाणी में भी होनी चाहिए, विचारों में भी होनी चाहिए, चरित्र में भी होनी चाहिए, स्वभाव में भी होनी चाहिए, कर्म में भी होनी चाहिए, और आचरण में भी होनी चाहिए। हमें केवल अच्छी बातें लिखनी, पढ़नी या बोलनी ही नहीं चाहिए, हमें हमारे जीवन में उनका अमल भी करना चाहिए। तभी वह बात हमारे ऊपर भी प्रभावित होगी और सामने वाले लोगों को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि ज्ञान
अच्छी बात है, सच्ची बात है। जब हमारे आचरण, चरित्र और जीवन और कर्म और अनुभव में आ जाती है, तब हमारा जीवन वास्तविक रूप से गुलाब बनकर महकने लगता है और अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आप हमारी जीवन दर्शन यात्रा में जुड़े हैं, हम जिसमें ज्ञान, ध्यान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी तमाम तरीके की सार्थक चिंतन और बातें करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश्वर माली ऑफिशियल से जुड़े हैं और आप समय समय पर हमें सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन देते रहे, ताकि हम वाणी और विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का, समाज को प्रेरित करने का, समाज को सही दिशा में लेकर जाने का सार्थक चिंतन करते रहे। दोस्तों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद।